हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 29 अक्टूबर, दिन गुरुवार, सन 2020, आश्विन माह, शुक्ल पक्ष, संवत 2077। तिथि त्रयोदशी है, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है, राहु काल 1:30 से 3 है, दिशा शूल दक्षिण दिशा है। आइए आज हम आपसे बात करते हैं अंबिका यंत्र के बारे में। बहुत साधकों की जिज्ञासा है कि अंबिका यंत्र में ऐसा क्या खास है। सबसे पहली बात, ये यंत्र सोने पर, चांदी पर, भोजपत्र पर, पीतल तांबे की हैवी प्लेट्स पर बनाए जा सकते हैं। आप अपने लिए अंबिका यंत्र का निर्माण किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण से करा सकते हैं, लेकिन यंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा करना सबको नहीं आता है, ये भी ध्यान रखें आप। बाज़ार से जो आप यंत्र लाते हैं, कई बार उनमें संख्याएं इंग्लिश में लिखी होती हैं, तो वो यंत्र किसी काम के नहीं होते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। जिस ज़माने में इस विद्या का आविष्कार हुआ, तो उस हिसाब से हमारे ऋषि हिंदी ही लिखा करते थे। हिंदी के अंकों की बनावट का भी प्रभाव यंत्रों के ऊपर आता। तो इसलिए जब भी आप कोई बाज़ार से यंत्र लेते हैं, हिंदी में उनकी संख्या बनी होनी चाहिए, तभी उसका भरपूर आपको लाभ मिल पाएगा। समझ गए आप क्यों। आप कोई मशीन खरीदिए, आप टीवी की बात कर लीजिए, अगर टीवी के अंदर या आपके LCD जो भी हैं, उसमें कोई भी पार्ट्स ख़राब हो जाता है, तो वो पार्ट जैसा है वैसा ही डलता है। समझ गए आप। तो ऐसे ही यदि आप सोचें कि जो यंत्र हैं वो जिस विधि से हमारे शास्त्रों ने बनाए हैं, शास्त्रों में विधियाँ हैं, उसी विधि से बना होगा तो लाभ देगा, अन्यथा नहीं देगा। अब हम हिंदी में 1 कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं। हम हिंदी में 3 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। 6 कैसे लिखते हैं, 3 को इधर मुंह कर दो तो 6 बन गया। जैसे ये क्या है, 3 है, अब इसको ही उल्टा कर दिया, ये क्या बन गया, 6। और इंग्लिश में कैसे मिलता है, वो ऐसे मिलेगा ना। तो ये 6 अगर बना होगा तो यंत्र कभी भी कार्य नहीं करेगा, क्योंकि यंत्र की जो यांत्रिक तरंगें हैं विफल हो जाएंगी। हम हिंदी में अपनी विद्या को कर सकते हैं, तभी हमें उसका लाभ मिलेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए भी जो आप बाज़ार से लाते हैं वो यंत्र कई बार कार्य नहीं करते हैं, मशीन से बने यंत्र होते हैं। तो जब भी किसी से बनवाएं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, वो गुदवा के बनवाइए। जो गुदाई वाले लोग होते हैं, आपने देखा ना, मशीन से आती है जो ग्लास के ऊपर, बर्तनों के ऊपर नाम गुदवा लेते थे, पहले के नाम लिखवा लेते थे अपने अपने बर्तनों पे, याद है एक समय। तो उस टाइप की जो मशीन होती है, तो उससे गुदवाइए, यंत्र बनवाइए, या वो हाथ से छेनी से यंत्र बनाते हैं। हमने एक बार मंगल विसा यंत्र तांबे की प्लेट के ऊपर हाथ की गुदाई से बनवाए थे। थोड़े कॉस्टली ज़रूर पड़े थे, लेकिन लाजवाब उनका, जहाँ जहाँ दिए गए बहुत अच्छा उसका असर आया। क्यों, अब ये जो मशीन से आप यंत्र लाते हैं, कुछ दिन बाद जब इन्हें आप धोते हैं ना, डेली धोते हैं, स्नान कराते हैं, या किसी तीज त्यौहार पर स्नान कराते हैं, तो उनके अक्षर मिट जाते हैं, धूमिल पड़ जाते हैं, उनके चक्र भी धूमिल पड़ जाते हैं, यंत्र का काम बंद हो जाता है। फिर आपको ये नहीं पता होता कि इस यंत्र के सामने मैं किस मंत्र को पढ़ूं, किस स्तोत्र को पढ़ूं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। आया समझ में। अब मैं अंबिका यंत्र की बात करता हूँ। अंबिका यंत्र जो हम अपने संस्थान में बनाते हैं, हम भोजपत्र पर बनाते हैं। थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन बहुत कॉस्टली नहीं होता है। क्यों नहीं होता। अगर सोने चांदी पे बनवाएंगे तो लाखों रुपए का होता है, इसलिए बीच का रास्ता हमने निकाला है। और नहीं तो आप किसी से अंबिका यंत्र अपने लिए आसपास जहाँ भी आप रहते हैं उनसे बनवा भी सकते हैं, और फिर उसके सामने कोई भी उनसे मंत्र प्राप्त कर लें, स्तोत्र ले लें, वो उसको आप पढ़ा करें, ज़रूर लाभ मिलेगा। हमारा जो अंबिका यंत्र होता है भोजपत्र पर बना होता है, विशेष विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित होता है। सारी चीज़ें उसमें होती हैं, फ्रेम वगैरह करा करके आप तक पहुंचाया जाता है। अंबिका यंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, शायद विश्व का पहला यंत्र है
जिस यंत्र के अंदर अंकात्मक संख्या में मंत्र लिखा हुआ है। जी हाँ, नहीं समझे ना? हम पढ़ेंगे अंकों को 1, 2, 3, 4 और मंत्र पढ़ा जाता है। जैसे इसमें अंबिका यंत्र में जहाँ 1 लिखा है, सतोगुणी काल का, बहुत ही अच्छा इसका सावर मंत्र है एक तरह से। इसको आप सावर भी मंत्र भी कह सकते हैं। और मैं उसका आपको कई चीज़ें और बता देता हूँ। इस यंत्र में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का वास होता है। इसमें अंदर कई प्रकार के यंत्र, साइड में अलग यंत्र बना होता है, बीच में अलग यंत्र होता है, कई प्रकार के यंत्र इसमें गुम्फित होते हैं। सतोगुणी काल का जहाँ 12 लिखा है, 12 वर्ष कुमार, जहाँ 1 लिखा है, 1 माई परमेश्वरी, यानी कि गॉड इज़ वन। तो कहने का भाव ये पूरा मंत्र है, खैर पूरा तो नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, वीडियो बड़ी हो जाएगी। कहने का भाव यही है कि विश्व का शायद अकेला यंत्र है जिस यंत्र के अंदर संख्यात्मक रूप में संख्याओं को पढ़ते जाइए, मंत्र बन जाता है। इसीलिए इन 2 यंत्रों का कॉम्बिनेशन यदि किसी के पास नहीं है, श्री यंत्र और अंबिका यंत्र, अपने घर में ज़रूर पधारिएगा। और बाकी देखो, भगवती की इच्छा होती है, जिसके घर में स्थान लेना होता है ये वहाँ ले लेती है। मन निराश मत करना पैसे की वजह से या किसी वजह से। उसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया। तांबे की कोई प्लेट ले आए और किसी विद्वान व्यक्ति से उसे पहले गुदवा लें, जिन्हें यंत्र बनाने आते हैं, और गुदवा करके फिर उस यंत्र की किसी आसपास के ब्राह्मण से प्राण प्रतिष्ठा करा लें। और उसके सामने क्या पढ़ना है आपको कोई नहीं बताएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको ये मंत्र भी बता देंगे। और दूसरी बात क्या है, ये मंत्र भी अगर आपको याद नहीं है तो उसके सामने केवल निवारण मंत्र पढ़ लिया करें और आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ लिया करें। मज़ा आ जाएगा आपको, बहुत बढ़िया आपको लाभ मिलेगा। और यदि हमारे संस्थान से चाहते हैं तो फिर पूरी विधि विधान के साथ हम लोग देते हैं, और यंत्र के साथ हम एक पुस्तिका देते हैं। इस पुस्तिका में हम क्या देते हैं, भगवान भैरव, क्योंकि भैरव जो हैं देवी के पुत्र हैं। आपने देखा ना किस प्रकार से भगवान भैरव देवी के संग चलते हैं। भैरव भगवान शिव का ही रूप है। भैरव जी के 108 नाम देते हैं, दुर्गा जी की एक स्तुति देते हैं, दुर्गा के 32 नाम देते हैं, और सबसे प्यारी चीज़, इस यंत्र के साथ हम नारायणी स्तुति देते हैं। थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ। इसको हिंदी में लयबद्ध तरीके से बनाया गया है। ओम शरणागत पीड़ा नाशनी, हे देवी प्रसन्न हो जा, हे माता सारी जगती पर सत्वर तू प्रसन्न हो जा। हो पृथ्वी स्वरूप से स्थित तुम, एक तुम ही जग का आधार, जल स्वरूप से अवस्थान कर, हो कृतार्थ करती संसार। तुम असीम बल संपन्ना हो, विष्णु शक्ति हो तुम जननी, इस जग का तुम बीज रूप हो, परमा माया भय शमनी। जड़ जंगम की अधीश्वरी हो, हे देवी प्रसन्न हो जा, कर विश्वेश्वरी जगत की रक्षा, बस अब तू प्रसन्न हो जा। मुझे बहुत प्यारी लगती है नारायणी स्तुति। हिंदी में है, हिंदी में ही आनंद आता है इसे पढ़ने में। तो ये नारायणी स्तुति पूरी 2-3 पेज की है, ये हम आपको भेजते हैं इस यंत्र के साथ। तो यदि कोई साधक हिंदी पढ़ने में, संस्कृत पढ़ने में मजबूर हो, उसके लिए मील का पत्थर साबित होती है। मेरे ऐसे भी साधक हैं जो कतई नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसी भोली भाली हमारी माताएं बहनें भी हैं, भाई भी हैं जो हिंदी भी नहीं बिल्कुल पढ़ पा सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिच्चे पढ़ते रहिए, या ओम ह्रीम दुंग दुर्गाय नमः पढ़ते रहिए, और यंत्र के सामने धूप दीप अर्पण करिए, आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। तो अंबिका यंत्र अपने आप में विशेष यंत्र होता है। और ऐसे ही आपके पास एक यंत्र आपके धर्म कोश में जरूर होना चाहिए, आपके घर में, धर्म मंदिर में, पूजा वाड़ी में, सूर्य यंत्र। सूर्य यंत्र, यंत्रों का जैसे आपने देखा ना, सूर्य क्या है, सूर्य नवग्रहों में देव है, और सूर्य नवग्रहों में एक ऐसे देव हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। बाकी हमें शुक्र दिखाई नहीं देते हैं, हमें शनि दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन दिखते हैं, हर व्यक्ति नहीं समझता उन्हें। जैसे कुछ दिन मंगल तारे के रूप में मंगल खूब दिखते रहे कुछ दिन तक, आपने देखा चांद के ऊपर की तरफ, और शाम को जब
लाल लाल लालिमा सी छटती है तो हमें कई बार शुक्र के दर्शन होते हैं शाम के समय, लेकिन वो नॉलेज हर व्यक्ति को नहीं होती। लेकिन चंद्रमा और सूर्य 2 ग्रह ऐसे हैं जो सबको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं, दिखाई देते हैं। तो सूर्य नवग्रहों के राजा हैं, इसलिए सूर्य यंत्र रखने से हमें विभिन्न प्रकार के लाभ मिलते हैं। बोन्स में मजबूती आती है, आत्मा में वृद्धि होती है और नवग्रह हमारे प्रसन्न रहते हैं। तो सूर्य यंत्र भी आपके घर में होना चाहिए। और भगवती न जाने किस रूप में विराजती हैं, इसलिए हमारे 2 यंत्रों का कॉम्बिनेशन अनेकों वर्षों से हम बनाते आ रहे हैं, श्री यंत्र और अंबिका यंत्र। तो ये दीपावली तक पुनः इन दोनों यंत्रों का निर्माण होता रहेगा, आप रखिए। और हमारे कुछ साधकों ने थोड़ा सा देखो भाई सबकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, तो उनके लिए हमने बता ही दिया कि तांबे पीतल पर आप बनवा लें और किसी ब्राह्मण से आसपास प्राण प्रतिष्ठा करा लें, तो वो आपकी पॉकेट में बजट में आ जाएगा। और यदि आपका बजट है तो आप हमारे संस्थान से ये सेवा ले सकते हैं। जो पुस्तक भेज रहे हैं इनको पढ़ना अनिवार्य है, तभी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वो साधक कतई भी हमारे संस्थान में संपर्क ना करें जो किसी आश्चर्य की उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये प्रलोभन है। ऐसे बहुत बार यंत्र हमने भी सुने कि जब से गले में धारण किया भुजा में बांधा, नहीं, ये सब बातें शोभनीय नहीं है एक साधक व्यक्ति के लिए। इसलिए हम आपको जो यंत्र देते हैं ये आपकी साधना को बढ़ाते हैं, ये आपको मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। तो जो साधक अपनी साधना में बल चाहते हैं, भगवती का आशीर्वाद चाहते हैं और अपनी साधना को और प्रगाढ़ बनाना चाहते हैं, तो उन साधकों का हम स्वागत करते हैं। ऐसे साधक हमारे संस्थान से ये दोनों ही अद्भुत यंत्रों का और साथ में यह सूर्य यंत्र भी आपकी पॉकेट अलाउ करे तो आप बनवा सकते हैं। अब एक समाधान और, हमें बहुत साधकों ने ये कहा शर्मा जी दीपावली है, बहुत खर्चे हैं हमारे, तो हम क्या करें। तो जो साधक अभी दक्षिणा देने में असमर्थ हैं तो वो साधक अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और दीपावली के 2 महीना, 1 महीना, 4 महीना बाद वो अपने यंत्रों की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि हम फिर सुचारू रूप से इनका कार्य शुरू रखेंगे। प्राण प्रतिष्ठा वो एकदम हम बंद नहीं करेंगे। तो ये कुछ छूट है कि आप अपना नाम रजिस्टर्ड करा सकते हैं और जब आपको पॉकेट आपकी अलाउ करे तब आप इनको कर सकते हैं। अब एक चीज़ और विशेष बताऊं मैं आपको, अंबिका यंत्र, श्री यंत्र और सूर्य यंत्र अगर घर में स्थापित हो जाते हैं तो हमें फिर किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये भी एक बहुत विशेष बात है। तो आज आपने जाना अंबिका यंत्र के बारे में। तो आइए समय हो चला भगवती अंबिका से ही जुड़ने का। ध्यान करें खड़ग धारणी, चक्र धारणी, त्रिशूल धारणी भगवती अंबिका का। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें,
भगवती का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। अभी साधकों हम व्यक्तिगत रूप से किसी से नहीं मिल रहे हैं, अभी केवल टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट चल रही है। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, किसी बात को लेकर के आप परेशान हैं, तो आप हमसे संपर्क करके परामर्श ले सकते हैं। आप चाहें विदेश में रहते हैं, दूर दराज रहते हैं, कहीं भी आप रहते हैं, उसके लिए आप हमारे संस्थान से कॉल अपॉइंटमेंट, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर के परामर्श हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी सहबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके पास जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी, मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बार ही में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत उसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।